ओके, हाय एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ मी सोनिया एंड आज का वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको ये मेरा लुक लग रहा है ना, ये मैंने खुद ही नाश मारा है। पता नहीं क्यों मेरे को तेरे नाम बनने का बड़ा शौक है। मैं पिछले 4 सालों में जब भी लो फील करती हूँ, लाइक जब से मैं 10th में गई हूँ, 9th में गई हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि छी मैंने क्या कर दिया, तो मैं अपने बाल काट देती हूँ। तो अब मेरे को पीछे के बाल काटना तो मम्मी ने अलाउ नहीं कर रखा है, क्योंकि मम्मी कह रही है अब तेरे बाल बढ़ाएंगे हम। मेरे बाल सीधे हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, मेरे बाल पूरे के पूरे सीधे हैं, स्ट्रेट हेयर है मेरे। तो मेरी मम्मी को मेरे बाल बहुत पसंद है, तो मेरे बाल नहीं कटने देती। तो मैंने पता नहीं क्या नाश मारा है ये, तो पता नहीं क्या कर दिया है मैंने, तेरे नाम लग रही हूँ, पर कोई बात नहीं। अभी हम 3 महीने घर ही हैं, तो मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं, तो ये बढ़ जाएंगे तक जब तक मैं कॉलेज जाऊँगी। ठीक है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो शुरू में आपने लुक देख लिया होगा मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप बता देना कि दीदी आप कैसी लग रही हो। और अगर मैं गंदी लग रही हूँगी तो प्लीज़ मत बताना कि दीदी आप गंदी लग रही हो, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट। तो हाँ, बात ऐसी है कि कल आ गई थी हमारी आंसर की किसकी, जेईई मेंस की सेशन 2 की। एंड मैंने कल रात को 11 बजे देखा कि आ गई है। एंड उसके बाद मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे रात को सदमा नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी कि मैं कल सुबह ही लूँ। एंड भाई गेस व्हाट, इस बार मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करके आई थी एंड मेरे नेगेटिव हो गए। पिछली बार मेरे नेगेटिव कम हुए थे, इस बार मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो गए। केमिस्ट्री में मेरे बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पढ़ती भी हूँ लेकिन केमिस्ट्री में पॉजिटिव हो ही नहीं रहे मेरे। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं बताऊँगी, पर मैं आपको पिछले मार्क्स के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जितने मेरे पिछली बार मार्क्स बन रहे थे उतने ही मेरे मार्क्स बन रहे हैं। एंड आई गेस मेरी उतनी ही परसेंटाइल बनेगी, उससे कम भी बन सकती है, क्योंकि जेईई मेंस में क्या होता है कि अप्रैल अटैम्प्ट में बच्चे कम बैक कर लेते हैं। तो फिर एज़ कम्पेयर टू जैन अटैम्प्ट, अप्रैल अटैम्प्ट में उतने ही मार्क्स में कम परसेंटाइल बनती है, जो कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि सोनिया ऐसा वैसा होता है। मुझे नहीं पता ऐसा होता है नहीं होता। एंड आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा मेरी कितनी परसेंटाइल थी लास्ट वाले अटेम्प्ट में। तो मेरी थी 89 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मैंने नहीं बताया था किसी को भी, तो मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही, क्योंकि इसके बाद वाले अटेम्प्ट में मेरे कितने नंबर आने वाले मैं किसी को नहीं बताने वाली, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अच्छे से बता देती हूँ मैं तुम्हें। बाकी पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है। एंड बात ऐसी है कि अब मैं हो गई हूँ दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस, क्योंकि भाई कुछ और तो करना ही है ना। सो फॉर दैट मैं दे रही हूँ IAT का एग्ज़ाम, उसके लिए मैं सीरियस हूँ सहस्त्रा के ऐप में। और सहस्त्रा है एक यूट्यूब चैनल, जिसको नहीं पता IAT एग्ज़ाम सर्च करोगे सबसे पहले उन्हीं का आएगा, ठीक है। तो उसमें से मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं, उनकी क्लास चल रही है 30 डेज़ का बैकलॉग सीरीज़, वो देखूँगी। एंड बाकी मैं PYQ सॉल्व करूँगी बहुत सारे। एंड मेरा पूरा फोकस अब IAT एग्ज़ाम की तरफ हो चुका है। एंड क्योंकि मैंने CUET नहीं भरा, तो बेड साइड भी मैं साथ साथ देती रहूँगी, बेड साइड भी दूँगी। ऑब्वियसली मेरा बेड साइड है अभी अप्रैल वाला। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मेरा सीन रहने वाला है। ये वीडियो बहुत छोटा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दे रही। एंड एडवांस के मैं PYQs पता नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, शायद मैं एडवांस नहीं देने वाली। तो मैं क्लियर कर देती हूँ पहले, दे भी सकती हूँ नहीं भी दे सकती, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब पता नहीं मुझे कुछ, मुझसे कोई एडवांस के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने जब मैंने ड्रॉप लिया था, मैंने सिर्फ मेंस का सोच कर ड्रॉप लिया था। मैंने एडवांस के लिए कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं एडवांस से स्किप कर देती, ये सोच के कि मेंस तो निकल जाए पहले, एडवांस तो हम पढ़ लेंगे। एडवांस का तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं PYQs लगा लूँगी, रिजल्ट के बाद ही देखूँगी करना है देना ही नहीं देना, क्योंकि फिर देखिए क्या फ़ायदा जब होना ही नहीं है कुछ पता है पहले से। तो फिर तो सोच रही हूँ अब दूसरे एग्जाम का ही पढ़ लूँ, IAT का अच्छे से पढ़ूंगी। एंड मेरे को हमेशा से BSc करनी ही थी, BSc MSc, ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा सिर्फ BTech ही करना था। BTech मैंने लास्ट के 2-3 साल में सोचा था, जब मैं 12th में आई थी तब मैंने सोचा था कि मैं BTech CSE करूँगी। मेरे CS में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं अभी BSc MSc भी कर सकती हूँ डेटा साइंस में। तो अभी कुछ पता नहीं है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो अगर कोई कंसिडर कर रहा है, कोई और एग्जाम से नहीं पता, तो तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। एक ही दिन बचा है, कल का दिन 13 अप्रैल तक बचा हुआ है, तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी 12 अप्रैल को। आप देख लेना एक बार अगर आपको देखना होगा तो। अब देखो यार, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, पर मैं ये बता सकती हूँ तुम्हें क्या गलती नहीं करनी, जो कि मैंने करी है। मेरी कोई जेईई स्टोरी कोई हैपनिंग नहीं रही है बहुत ज़्यादा, कोई मतलब जेईई स्टोरी हैपनिंग नहीं रही है, लाइफ बहुत हैपनिंग रही है। एंड लाइफ में बहुत कुछ होता रहा है, इसलिए जेईई स्टोरी बहुत ही डम रह चुकी है। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अब अगर तुम्हारे नंबर बन गए जितने तुम्हें चाहिए थे, तो अपना एडवांस का पढ़ना स्टार्ट करो। तो रिजल्ट के आने का वेट मत करो, रिजल्ट तो 20 तारीख को आएगा। तुम सोचो 20 तारीख से फिर तुम्हारे पास 1 महीना बचेगा, सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचेगा तुम्हारे एडवांस के पेपर निकले। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो एडवांस का। और तुम्हें लग गया है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला उस वाले पेपर में, या तुम्हें पता चल गया तुम्हारा मतलब जेईई मेंस में भी अच्छा नहीं आने वाला, तो दूसरे एग्जाम के लिए फोकस होकर पढ़ने लग जाओ, तब भी तुम रिजल्ट का वेट मत करो। और अगर कोई ड्रॉप लेने वाला है, तो ड्रॉप ईयर में मैं बोलूँगी कि अच्छे से फोकस होकर लाइव क्लास अटेंड करो, सब कुछ अच्छे
अच्छे से करना, प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करना, मेरी तरह गलती मत करना कि बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड देखेंगे। वो आज तक रिकॉर्डेड ही है और मैंने आज तक नहीं देखी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक क्या करोगे, कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। मैं ये वीडियो बनाती ही नहीं, ठीक है। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नंबर कितना है, तो अब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 89 परसेंटाइल बनने में कितने नंबर चाहिए होते हैं, उतने ही आ रहे हैं मेरे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं IAT का पढ़ूंगी, एंड जो मेरा 14 आवर वाला चैलेंज था उसमें शॉर्ट डालूंगी, कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं आने वाला, ठीक है। मैं अपडेट दे देती हूँ कि 1-2 वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं, उन्हें एडिट करके जब भी मेरा मन करेगा मैं अपलोड कर दूँगी, जब मेरे को टाइम लगेगा। उसके अलावा कोई भी वीडियो नहीं आने वाला मेरे चैनल में, ना रिजल्ट का आएगा ना किसी चीज़ का आएगा। अब मैं डायरेक्ट कॉलेज का डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं कॉलेज चल जाऊँगी तो मेरे को बहुत कुछ होगा पोस्ट करने के, लेकिन अगर मैं पोस्ट करने के पीछे भाग गई तो फिर मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगी। अच्छा, तो तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, इतना सपोर्ट करने के लिए अभी तक की जर्नी में, मतलब मेरे ड्रॉप ईयर में, मतलब जनवरी से लेके अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उससे पहले तो मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, सोचो जनवरी में मेरे 200 हुए थे, उसके बाद फरवरी से अभी तक मेरे 550 हो चुके हैं। थैंक यू आप सब ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड आई होप आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे। एंड मुझे पता है कि जेई मेरा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं था, वो एक एग्ज़ाम था, वो चला गया, और अब मैं उसको लेके नहीं बैठने वाली हूँ और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, देखेंगे कि ऐसा कैसे क्या होगा, क्योंकि अब एक चीज़ के पीछे तो मैं नहीं भाग सकती। तो अभी थोड़ा हील होने का टाइम लगेगा, मुझे हील होना है मुझे बहुत चीज़ों से अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों से कट रही हूँ, थोड़ा सा हट रही हूँ, बहुत चीज़ों से हट रही हूँ। इंस्टा से मैं हट चुकी हूँ टोटली, एंड यूट्यूब से भी मैं बहुत कम, मैं रिप्लाई ही नहीं देती तुम्हारे कमेंट का, क्योंकि मैं बहुत लेट देख रही हूँ, बहुत सारे आ जा रहे हैं तब तक, तो इसीलिए फिर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये आपके लिए भी है, थोड़ा सा कट जाओ चीज़ों से, क्या पता थोड़ा अच्छा हो जाओ, अच्छा बन जाओ। थैंक यू सो मच, बाय।